नमस्कार, प्राइम डिबेट में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दोहरा रवैया एक बार फिर सामने आया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कब क्या कहेंगे और उनका अगला कदम क्या होगा, ये किसी को पता नहीं होता। जब से ट्रंप दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं, तब से वो अपने फैसलों से चौंका रहे हैं। और खास तौर पर अगर बात करें टैरिफ की, तो टैरिफ को लेकर ट्रंप लगातार अपने बयान बदलते रहे और इसी कड़ी में अमेरिका ने एक तरफा फैसला सुनाते हुए भारत पर कुल 50% टैरिफ थोप दिया है, जिसका भारत लगातार विरोध कर रहा है। वैसे भारत और अमेरिका के बीच बेहतर कारोबारी रिश्ते हैं। जी हाँ, मौजूदा समय में अगर बात करें, भारत का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर अमेरिका ही है। वित्तीय वर्ष 2024 और 25 की अगर बात कर ले तो भारत और अमेरिका के बीच कुल द्विपक्षीय व्यापार जो है, यानी कि निर्यात और आयात, वो 131.84 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा है। और इस दौरान भारत ने अमेरिका को 86.51 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निर्यात किया है और इसी के साथ ही 45.33 बिलियन अमेरिकी डॉलर का भी आयात किया। लेकिन टैरिफ को लेकर दोनों देशों के बीच थोड़ी दूरियां जरूर बढ़ गई है, क्योंकि ट्रंप कभी पीएम मोदी को अपना दोस्त बताते हैं और अगले ही दिन व्यापारिक प्रतिबंध बढ़ा देते हैं और इससे रणनीतिक भरोसा काफी कमजोर होता है। इस बीच एक बार फिर डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को अपना दोस्त बताया है और कारोबारी मतभेदों को जल्द दूर करने की बात कही है। अब अचानक भारत को लेकर ट्रंप के रुख में लचीलेपन के कई कारण भी बताए जा रहे हैं, क्योंकि हाल ही में उन्होंने यूरोपीय संघ यानी कि ईयू को भारत पर 100% टैरिफ लगाने की सलाह दी थी, जबकि इससे इतर वो भारत से ट्रेड समझौते की बात भी कर रहे हैं। उनकी बदलती चाल एक तरह से भारत के लिए चुनौती भी है। दुनिया को दिखाने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पीएम मोदी से दोस्ती की दुहाई देते हैं और कहते हैं कि उनसे मुलाकात करने के लिए बेताब है, लेकिन दूसरी ही तरफ वो यूरोपीय यूनियन से भारत को 100% व्यापार टैरिफ लगाने की इजाजत मांगते हैं। ट्रंप आखिर चाहते क्या है? रूस यूक्रेन वार को काबू करने के लिए वो रूस पर लगाम लगा पाए या ना लगा पाए, लेकिन इस माथापच्ची के दौरान उनकी मुख में राम बगल में छुरी वाली नीति से भारत जरूर इनके हाथ से निकल सकता है। तो देखिए, ये साफ तौर पर एक बड़ी चर्चा का विषय बन गया है, क्योंकि देखिए जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि सुबह तक दोस्ती देखी जाती है लेकिन शाम तक दुश्मनी बदल जाती है, और ये लाजमी भी सवाल उठ रहा है, क्योंकि ये जो दो तरफा रणनीति देखी जा रही है ट्रंप की तरफ से, पहले तो टैरिफ पर टैरिफ लगाकर देखिए कैसे भारत को मुश्किलें उठानी पड़ी, लेकिन दूसरी ही तरफ देखिए ये जब ट्रंप का बयान सामने आया सोशल मीडिया के माध्यम से, उन्होंने ये कहा कि कहीं ना कहीं रूस पर दबाव बनाने की कोशिश की और उसके बाद ये जो ट्रंप के तेवर बदलते हुए नजर आ रहे हैं, उस पर तमाम तरह के जो सवाल हैं वो खड़े हो रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि मुख में राम बगल में छुरी वाली नीति से भारत जरूर इनके हाथ से निकल सकता है। तो बताना चाहेंगे आपको कि कहीं ना कहीं टैरिफ लगाने की इजाजत देखिए मांगते हुए नजर आ रहे हैं और ट्रंप आखिर चाह क्या रहे हैं, ये एक बड़ा सवाल इस वक्त बन चुका है और देश के साथ साथ पूरी दुनिया की निगाहें इस पर टिकी हुई हैं। और ट्रंप जिस तरीके से पलटी मारते हुए नजर आते हैं, ये राजनीति करते हुए नजर आते हैं। रूस यूक्रेन वॉर को काबू करने के लिए वो रूस पर लगाम लगा पाए या ना लगा पाए, लेकिन इस माथापच्ची की अगर बात करें तो मुख में राम बगल में छुरी वाली ये जो कहावत है वो कहीं ना कहीं ट्रंप पर देखिए जरूर सटीक बैठती हुई नजर आ रही है। और ये जो भारत पर ट्रंप का ये यूटर्न नजर आ रहा है, साफ तौर पर अगर इसकी बात करें तो तमाम तरह के सवाल ये खड़ा करता हुआ नजर आता है। और इसी बीच देखिए दोस्ती चाह रहे हैं या भारत से अगर बात करें दुश्मनी चाह रहे हैं ट्रंप, ये तमाम सवाल जो है वो इस वक्त सवालों में। और देखिए ये साफ तौर पर देखा जा रहा है कि ये जो तुरंत टैरिफ को लेकर तमाम बयान दे रहे हैं ट्रंप, और बड़ी बात ये, बड़ा सवाल ये कि ये जो डोनाल्ड ट्रंप के जो बयान सामने आ रहे हैं भारत को लेकर, टैरिफ को लेकर, ये बदलते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कि जो दो तरफा रवैया इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप का देखने को मिल रहा है और ये कहा जा रहा है कि अचानक से भारत को लेकर ट्रंप के जो रुख बदलते हुए नजर आ रहे हैं, जो लचीलापन उसमें देखा जा रहा है, इसके कई कारण भी हो सकते हैं। और इसी के साथ ही देखिए ये जो लगातार बयानबाजी की जा रही है टैरिफ को लेकर ट्रंप की ओर से, इस पर क्या कुछ रणनीति छिपी हुई है ट्रंप की, ये बिल्कुल एक बड़ा सवाल खड़ा कर रही है। और आज इसी पर हम प्राइम डिबेट में सवाल भी रखने वाले हैं, क्योंकि जिस तरीके से ये जो दोहरा रवैया ट्रंप अपनाते हुए नजर आ रहे हैं, ये तमाम तरह के सवाल खड़े करता हुआ नजर आता है। और देखिए जो एक सबसे बड़ी बात है
अगर बात करें जो भारत और अमेरिका के बीच ये जो रिश्ता है वो काफी अहम है। और अगर सबसे बड़ी बात करें ट्रेड को लेकर तो देखिए इस समय भारत का जो सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है वो अमेरिका ही है। और अगर बीते साल 2024 की बात करें 25 तक अगर बात करें तो भारत और अमेरिका के बीच जो कुल जो व्यापार है द्विपक्षीय है, चाहे वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट को लेकर, तो देखिए 131.84 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा है और एक बड़ा अमाउंट है। और इस दौरान भारत ने अमेरिका को 86.51 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निर्यात किया। और दूसरी तरफ अगर बात करें देखिए 45.33 बिलियन अमेरिकी डॉलर का आयात किया गया। लेकिन टैरिफ को लेकर दोनों देशों के बीच थोड़ी दूरियां जरूर बढ़ती हुई नजर आ रही है। कई कारण इसके पीछे के नजर आ रहे हैं और ये तमाम तरह के जो सवाल है वो बिल्कुल खड़ा कर रही है। तो दोस्ती या दुश्मनी, आखिर ट्रंप क्या चाह रहे हैं? ये जो दोहरी राजनीति इस वक्त ट्रंप की नजर आ रही है उसके पीछे के क्या कारण है? पहले देखिए जो ट्वीट किया, एक तरफ देखिए डोनाल्ड ट्रंप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए नजर आता है। इसको लेकर बाकायदा डोनाल्ड ट्रंप ने एक ट्वीट भी किया था पीएम मोदी की तारीफ में और उन्होंने बताया था कि ये काफी अच्छे प्रधानमंत्री हैं। लेकिन दोस्ती का हाथ बिल्कुल देखिए बढ़ाते हुए ट्रंप नजर आए। लेकिन दूसरी तरफ देखिए जब इन्होंने ईयू को ये कहा कि भारत पर 100% का जो टैरिफ है उसे लगाओ, तो ये किस तरीके की राजनीति ट्रंप करना चाह रहे हैं? क्या कुछ वजह है इसके पीछे की? किस तरीके से ये कंट्रोलिंग पावर दिखाना चाह रहे हैं इस वक्त ट्रंप? ये सवाल बिल्कुल ही लाजमी बन चुका है इस वक्त और इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो प्राइम डिबेट में हमारे साथ गेस्ट जुड़ चुके हैं पैनल पर। सबसे पहले हम आपको उनसे परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जमशेद सिद्दीकी जी जुड़े हुए हैं। जमशेद जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ विदेशी मामलों के जानकार चंद्रमोहन उपाध्याय जी जुड़े हुए हैं। चंद्रमोहन जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। साथ ही वित्तीय सलाहकार हमारे साथ महेंद्र गोयल जी जुड़े हैं। महेंद्र जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले जमशेद सिद्दीकी जी, जमशेद जी जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त दोहरी राजनीति कह ले या फिर ये जो दोहरा रवैया उनका देखने को मिल रहा है, एक तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं लगातार ट्वीट पर ट्वीट और प्रधानमंत्री मोदी की तो तारीफों में कसीदे पड़ रहे हैं, दूसरी तरफ देखिए ईयू को साफ तौर पर उन्होंने कह दिया है कि भाई भारत पर 100% टैरिफ लगा दो। ये कैसी राजनीति चल रही है इस वक्त? देखिए अभी जो शंघाई सहयोग संगठन की जो बैठक हुई, कई सारे मुल्क सामने आए और कहीं ना कहीं अमेरिका को ये लगने लगा कि रूस और चाइना और ये सब एक साथ मिलकर अगर भारत के साथ जुड़ते हैं तो अमेरिका का कहीं ना कहीं नुकसान नजर आ रहा था, सबसे बड़ी बात। और दूसरी बात कहीं ना कहीं जो अभी आपने कहा कि 131.84 बिलियन अमेरिकी डॉलर, यानी एक बहुत बड़ा बाजार। और उसके अलावा आयात और निर्यात की बात करेंगे उस पर बहुत बड़ा फर्क नजर आ रहा था। इतना आसान नहीं है। उन्होंने टैरिफ लगा दिया ट्रंप ने, और अगर वो ये सोचे कि भारत को नजरअंदाज करके अमेरिकी बाजार संभलता है तो ये उनकी बहुत बड़ी भूल है। और शायद यही जो बातें हैं कहीं ना कहीं ट्रंप के दिमाग में चल रही हैं, इसीलिए उनके बदलते बयान नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, मोदी साहब को कहा, और दोबारा ईयू को जो कहा कि भाई ठीक है 100% आप टैक्स लगाइए, और फिर 50% टैक्स वो भी लगाए हैं। तो कहीं ना कहीं दोहरा रवैया इनको खतरा नजर आ रहा है, क्योंकि भारत एक बहुत बड़ा बाजार है पे, और उस बाजार को कोई भी मुल्क, दुनिया की कोई भी जो देश है, कोई भी कंट्री इतनी आसानी से नजरअंदाज नहीं कर सकती है। तो कहीं ना कहीं उनको बात माननी पड़ेगी और कई सारी चीजें भी आगे और भी होने वाली हैं। कहीं ना कहीं ट्रंप का जो रवैया है वो लचीला होगा और भारत के साथ एक बार फिर, और रही टैरिफ की बात, टैरिफ उनको घटाना पड़ेगा आने वाले दौर में, क्योंकि इतनी आसानी से नजरअंदाज नहीं किया जा सकता भारतीय बाजार को या भारतीय ट्रेडर्स को। प्रिया जी ठीक है जमशेद जी। चंद्रमोहन उपाध्याय जी देखिए इस वक्त ये जो दोहरी राजनीति डोनाल्ड ट्रंप की देखी जा रही है और टैरिफ की अगर बात करें, देखिए लगातार जो उनके बयान हैं वो बदलते हुए नजर आ रहे हैं। कभी दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं सुबह तक और देखा जा रहा है शाम होते ही होते कहीं ना कहीं दुश्मनी जैसे भाव ट्रंप की तरफ से देखे जा रहे हैं भारत को लेकर। क्या समझा जाए इसे? आप लोग हर एक बयान पर चर्चा करते हैं, ये थोड़ा मुझे चिंता में डाल देता है। कारण ये कि देखिए विदेश नीति जो है वो बयानों से निर्धारित नहीं होती, और इसी में आपने सुना होगा कि बहुत टीवी एंकर ने कहा कि जब दोनों मिलते हैं तो बिजली गिरती है। ये सब बातें जो है थोड़ा हम लोग को करना बंद कर देना चाहिए। देखिए विदेश नीति जो होती
का एक फाउंडेशनल प्रिंसिपल होता है, और भारत और अमेरिका के बीच की जो नजदीकी है वो किसी ट्रम्प और किसी नरेंद्र मोदी जी के आधार पर नहीं है, बल्कि ये हमारा रिलेशनशिप 70 साल पुराना है। इसमें दूरियां और नजदीकियां होती रही हैं, लेकिन ये देश हम लोग डेमोक्रेटिक है और साथ में एक दूसरे को पसंद हम लोग करते हैं। जिस दौरान कोल्ड वार था तो रूस और अमेरिका तलवार भी एक दूसरे के सामने खड़े थे, उस वक्त पंडित जवाहरलाल नेहरू का वहां बहुत स्वागत होता था। लेकिन हम लोगों ने नैन की जब नीति अपनाई तो अमेरिका को लगा कि हम उनके खिलाफ जा रहे हैं, तो अमेरिका से हम लोगों के बीच में तनाव हुआ। लेकिन फिर भी उन्होंने 1962 की लड़ाई में हमारी मदद की। उसके बाद उन्होंने गेहूं की सप्लाई भी किया। ये अलग बात है कि वो उस गेहूं की क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं थी। अब रही बात टैरिफ की, हम मेन मुद्दे पर आते हैं। देखिए, ट्रंप के बयानों पर खुशी मनाना या दुख मनाना ये गलत बात है। ट्रंप मोदी की तारीफ करते हैं तो आप लोग क्यों भूल जा रही हैं कि वही ट्रंप आपके मुनीर की भी तारीफ करते हैं, और केवल तारीफ नहीं करते हैं बल्कि वो अपने व्हाइट हाउस में बुला के उनको पार्टी देते हैं। वही जा करके आपके नॉर्थ कोरिया के प्रेसिडेंट से भी मिलते हैं। तो उन लोगों की एक परंपरा है किसी की तारीफ करना, किसी की आलोचना करना। लेकिन हमें ये देखना होगा कि भारत ने एक स्ट्रेटेजिक अच्छाई ये दिखाया कि हमने अपनी गंभीरता को बनाए रखा, बयानबाजी नहीं की भारत ने, और इस तरह से एक हमेशा खिड़की भारत से खोले रखा अमेरिका से। और ऐसा लग भी रहा है, बार बार आ रहा है कि भारत से अमेरिका के बहुत बड़े लेजिस्लेटर को लॉबिंग के लिए रखा गया। मैं नाम नहीं पर लेना चाहता हूं, और उससे हमारे उनके बीच में बातचीत हुई। उन्होंने जाकर के प्रेसिडेंट ट्रंप से भेंट किया और भारत के प्रति उनके रवैया को नरम करने में मदद किया। तो भारत बैक चैनल डिप्लोमेसी है, जिसको हम बोलते हैं ट्रैक टू डिप्लोमेसी, उसके तहत अमेरिका से संपर्क में। आप भूलिए मत, जो लोग ये करें भारत के बिना अमेरिका नहीं चल पाएगा, बहुत गलत बोल रहे हैं। अमेरिका एक विश्व की केवल महाशक्ति नहीं है, बल्कि आर्थिक महाशक्ति भी है, तकनीकी महाशक्ति भी है। भारत से दूरी उसको तुरंत कोई नुकसान नहीं करेगी। रही बात जो शंघाई कोऑपरेशन की बात अभी विद्वान ने की है, वो भूल रहे हैं कि एससीओ जो है, जिसको शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, वो जो है वो बेसिकली चाइना का संगठन है। और भारत सिर्फ अमेरिका पे दबाव बनाने के लिए वहां गया था, न कि चीन से नजदीक बनाने के लिए। तो हम तो प्रधानमंत्री की तारीफ करते हैं, उन्होंने एक तो पहली बात संयम रखा। दूसरी तरफ अगर वो वहां गए भी तो उनका उद्देश्य यही था कि अमेरिका को बताना था कि आपके बिना भी दुनिया चल सकती है। बिल्कुल। और दूसरा, हमें पूरा यकीन है कि भारत और अमेरिका एक दूसरे के निकट आएंगे। हम लोगों के देश में बहुत ही मधुरता है। देखिए, 2008 में हमारा जो न्यूक्लियर डील हुआ, उसके बाद ICET का हमारा अभी एक मोदी जी के नेतृत्व में हुआ, और इतने तनाव के बीच भी आपने रिपोर्ट खुद किया था कि भारत और अमेरिका के बीच में रक्षा व्यापार ही नहीं बल्कि रक्षा का युद्धाभ्यास की भी बातें चल रही हैं। और भारत और उनके बीच में डिफेंस डील अभी मुश्किल से 1 हफ्ते पहले हुई है। ये सब चीजें बता के नहीं की जाती हैं। तो भारत और अमेरिका एक दूसरे के शत्रु कभी नहीं हो सकते, और हमारे उनके संबंध अच्छे हैं। रही बात टैरिफ की, इस पर हमको वर्कआउट करना होगा, उनसे नजदीकी बनानी होगी और इस पर चर्चा करना होगा, जिसको बोलते हैं ट्रेड निगोशिएशन। जी हाँ, बिल्कुल चंद्रमोहन जी। लेकिन देखिए, ये आप जो कह रहे हैं कि ये काफी पुरानी दोस्ती और इस तरीके की नजदीकियां अगर बात करें या फिर दूरियां हैं, ये होती रहती है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये भी एक सवाल जरूर खड़ा हो रहा है कि ट्रंप कभी पीएम मोदी को अपना दोस्त बता देते हैं और अगले ही दिन जिस तरीके से वो व्यापारिक प्रतिबंध को बढ़ा देते हैं, इससे जो रणनीतिक भरोसा अगर बात करें तो रणनीतिक भरोसा काफी कमजोर होता है। ये सवाल जो इस वक्त देखे जा रहे हैं, इसको किस तरीके से क्लियर करेंगे? देखिए, हमारा और अमेरिका का जी इस वक्त संबंध बहुत अच्छा नहीं है। ये हाँ, तो आप भी कह रही, हम भी कह रहे, पूरी दुनिया कह रही। उसका कारण क्या है कि ट्रंप जो है एक खुद ही इंडस्ट्रियलिस्ट है। ट्रंप स्वयं ही एक व्यापारी है, और वो चाहते हैं कि हम इस तरह की सिचुएशन क्रिएट करें कि व्यापार के माध्यम से अमेरिका को हम और भी समृद्ध कर दें। लेकिन हमें ये भी देखना होगा कि ट्रंप चिढ़े हुए क्यों हैं। तो बहुत सारे विद्वानों ने इस बात को बताया, हम उसको ये तो नहीं कह सकते वो जो कह रहे हैं बिल्कुल सही ही है, लेकिन उसमें विद्वानों का ये मानना है, जो कि अमेरिका पर बहुत बड़े एक्सपर्ट है, वो लोग भारत के लिए, विदेश के लिए, सबको हम फॉलो करते रहते हैं। उन लोगों का ये मानना है कि जो बीच में भारत अमेरिका में और भारत में दूरी आई, तो मोदी जी एक बार अमेरिका इस बीच हो गए थे जब चुनाव चल रहा था अमेरिकी प्रेसिडेंट का, और वो ट्रंप उनसे मिलना चाह रहे थे कि इस दौरान की जैसे भारत बल्कि लोग वोटर्स को इन्फ्लुएंस करने के लिए, मोदी जी उनसे नहीं मिले। उसके बाद से मोदी जी को उन्होंने अपने शपथ ग्रहण में नहीं बुलाया। फिर जब मुनीर को उन्होंने बुलाया अपने यहाँ खाने पर, उसके कुछ दिन बाद मोदी जी को बुलाया, भाई आप आइए हमारे यहाँ। मोदी जी ने वहां जाने से इनकार कर दिया। तो कुछ हो सकता है कि पर्सनल चिढ़ भी हो, लेकिन हमें अभी भी विश्वास है कि भारत अमेरिका दूसरे के निकट आएंगे। वो दबाव की राजनीति कर रहा है, और भारत की फिर मैं तारीफ करूंगा
भारत के नेतृत्व की करूंगा, प्रधानमंत्री मोदी की करूंगा कि जिस धैर्य की अपेक्षा भारत से की जानी चाहिए। भारत एक बड़ा देश है, एक लोकतांत्रिक देश है, एक मैच्योर है और हमारी हजारों साल पुरानी सिविलाइजेशन है। अमेरिका तो एक देश है, राष्ट्र नहीं है। अमेरिका की कोई बहुत बड़ी सिविलाइजेशन भी नहीं है, वो तो इंग्लैंड का एक तरह से करके कॉलोनी है। लेकिन भारत एक सिविलाइजेशन है, एक सभ्यता है और इस सभ्यता का हमें नहीं पता लगता है, लेकिन विदेशों में बहुत सम्मान है और इसी कारण हमारे पहले के नेताओं का भी, वर्तमान के नेताओं का भी सम्मान होता है। उस सम्मान पर हम ये दिखाने लगते हैं मीडिया में कि इनका पर्सनल सम्मान है, ऐसा नहीं है। भारत की वजह से सम्मान मिलता है। अगर वो एक अच्छा ट्वीट करते हैं प्रेसिडेंट ट्रंप, तो इसका ये मतलब नहीं हुआ कि वो हमारे सामने झुक रहे हैं। इसका सिर्फ इतना मतलब है कि वो एक खिड़की वो भी खोले हुए हैं कि आइए हम आपके साथ समझौता करें। The best way is to negotiate with America and there is no need to have unnecessary confrontation. This is my take. ठीक है चंद्रमोहन जी। महेंद्र गोयल जी, इस वक्त जिस तरीके से देखा जा रहा है कि बाद एक टैरिफ वॉर ये जो भारत झेल रहा है, एक बड़ा सवाल ये भी खड़ा हो रहा है इस बीच कि भारत की अर्थव्यवस्था पर कितना बड़ा असर जो है वो देखने को मिलेगा। आया है टैरिफ, असर तो भारत में आएगा क्योंकि भारत से कपड़ा, ज्वेलरी, आपके रत्न, दवाइयाँ, कालीन, ये सारे निर्यात होते हैं और इसमें से कुछ सामान तो ऐसा है जो रत्न है, कालीन है, ये इसमें हाथ की कारीगरी का ज्यादा उपयोग होता है। तो लेबर क्लास में हाल फिलहाल तो फर्क आएगा, लेकिन हमारे लिए पूरा विश्व है जहां हम दूसरी जगहों पे भी व्यापार कर सकते हो सकता है। मुझे लगता है ये है कि शायद ट्रंप जी ने ये सोचा है कि उनका इंपोर्ट और जो है एक्सपोर्ट का जो व्यापार घाटा है वो ऑलमोस्ट डबल से ज्यादा है। वो ये चाहते हैं कि जो है हिंदुस्तान भी हमसे उनके कचरा प्रोडक्ट को खरीदे, जैसे कि वो चाहते थे कि डेयरी प्रोडक्ट्स हमारे यहाँ से जाएं, कृषि प्रोडक्ट हमारे यहाँ से जाएं, और जिसके लिए हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो है 2 टूक शब्दों में मना कर दिया था। तो इसका उनको थोड़ा सा दर्द है, जिस कारण से वो टैरिफ इम्पोज कर रहे हैं। और अगर दवाएं, अगर रत्न, अगर कपड़ा उनके यहाँ उपलब्ध है तो टैरिफ लगाना समझ में आता है। और अगर ये इम्पोर्ट क्यों कर रहे थे, तो ये सबसे बड़ा सवाल उनके लिए है कि दवाएं तो सबसे लाइफ सेविंग ड्रग्स है और ये अगर नहीं रहेंगी तो ये कैसे करेंगे। हेलो जी बिल्कुल, आवाज मिल पा रही है आपकी महेंद्र गोयल जी। हेलो जी, आवाज मिल रही है महेंद्र जी आपकी। ठीक है, महेंद्र जी तक शायद मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। जमशेद सिद्दीकी की तरफ रुख करेंगे। जमशेद जी, ये कहा जा रहा है कि ट्रंप चाहते क्या हैं? दोस्ती चाह रहे हैं, ठीक है, बार टैरिफ इंपोज कर रहे हैं। ठीक है, जमशेद सिद्दीकी की तरफ रुख करेंगे। जमशेद जी, आवाज मिल पा रही है आपको मेरी? जमशेद जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? बिल्कुल मिल रही है जी, ठीक है। जमशेद जी, लगातार देखिए एक बड़ा सवाल इस बीच ये खड़ा हो रहा है कि आखिर जो ट्रंप है चाह क्या रहे हैं? दोस्ती चाह रहे हैं, दुश्मनी चाह रहे हैं, चाह क्या रहे हैं? और देखिए, ये जो पहले देखा जा रहा है कि पीएम मोदी की तारीफें में कसीदे पढ़ना हो और दूसरी तरफ चाहे वो यूएस कह रहे हो कि भारत पर 100% टैरिफ लगा दे, क्या ये जो एक कहावत है ये कही जा रही है कि मुख में राम बगल में छुरी, ये वाली जो नीति है वो इस वक्त ट्रंप अपना रहे हैं? जमशेद जी, जमशेद जी, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही मुझे। तो ऐसा लगता है कि हम भारत को अगर टैरिफ भारत के ऊपर लगाते हैं तो भारत से डर जाएगा। देखिए, बहुत सारी चीजें हैं, सिर्फ हम ट्रेड की बात नहीं कर सकते हैं, हम और चीजों पर भी आयात और निर्यात करते हैं। अमेरिका पे कहीं ना कहीं हम भी निर्भर हैं और अमेरिका भी कहीं ना कहीं हम पर निर्भर है। ऐसा नहीं है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अगर अमेरिका ये कहता है कि नहीं हम भारत हम पे डिपेंड है, खाली हम भारत पे डिपेंड नहीं, तो ये गलत है। उसकी सोच जो है ये गलत है। कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें हैं, अभी गोयल जी ने गिनाई, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनसे आयात निर्यात होता है। बहुत सारे ऐसे ट्रेडर्स हैं। लेकिन हमने आपको इससे पहले बताया कि जो शंघाई सहयोग संगठन में जब बात हुई, जब चाइना की और रूस की बात हुई, तो कहीं ना कहीं खतरा मंडराने लगा ट्रंप साहब को कि अपने ऊपर। कहीं ऐसा तो नहीं
कि हमारे यहाँ से आयात निर्यात बंद हो जाए और उधर होने लगे। हालांकि अगर हम करेंसी की बात करें तो डॉलर इस समय बड़ी करेंसी है, और हम जो चीज चाइना में बेचेंगे वो सस्ता बेचेंगे, या रूस में बेचेंगे तो सस्ता बेचेंगे, लेकिन अमेरिका में हम डॉलर में उसका सौदा करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें उसका फायदा होता है। और शायद ऐसा ही ट्रंप को लग रहा है कि भारत हमसे ज्यादा फायदा उठा रहा है, और इसलिए उन्होंने टैरिफ लगाने की बात की, वो भी 50% टैरिफ, और ईयू से उन्होंने कहा कि आप 100% टैरिफ लगाइए। और ईयू में एक कंट्री नहीं, कई सारे ऐसे मुल्क हैं जहां पर भारत बिजनेस करता है, अपना बहुत सारी चीजें निर्यात करता है, बहुत सारी चीजों का आयात करता है, तो ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, ट्रंप साहब क्या चाह रहे हैं? क्या हम अचानक ट्रंप साहब पे भरोसा कर सकते हैं? नहीं, हम बिल्कुल कतई नहीं कर सकते। जब वो आए थे तो उन्होंने भारत को अपना अभिन्न दोस्त बताया था, एक ऐसा दोस्त जिसके साथ हम कुछ भी करने के लिए तैयार थे। फिर अचानक से ऐसा क्या हुआ कि ट्रंप साहब भारत के ऊपर 50% टैरिफ लगा देते हैं। यानी जो चीज यहाँ से चल रही है वहां पर महंगी जाएंगी, और जब महंगी जाएंगी तो कौन उनको खरीदेगा? जाहिर सी बात है, पैसा घटेगा, बिजनेस घटेगा। और शायद यही ट्रंप साहब चाह रहे हैं कि डिपेंडेंसी बनी रहे भारत की। लेकिन हमारा भारत जो है इतना कमजोर नहीं, हमारी भी आर्थिक नीतियां हैं, हमारे पास भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, हमारे पास भी बहुत ढेर सारे बाजार हैं, हम क्यों उनकी गीदड़ भभकी से डरेंगे? जाहिर सी बात है, और उन पर भरोसा तो खैर नहीं किया जा सकता। और कई सारे ऐसे डील हैं उनपे एक कहा जाए कि हम निर्भर थे, लेकिन हमारी निर्भरता और देशों पर भी है, ऐसा नहीं, और देश भी हमारे ऊपर निर्भर है, ऐसा नहीं। तो ट्रंप साहब का अगर ये सोचना है कि हम भारत को इस तरीके से काबू में करेंगे या इस तरह से डरा लेंगे, तो शायद उनकी बहुत बड़ी भूल होगी। ठीक है, चंद्रमोहन उपाध्याय जी, इस वक्त जो देखी जा रही है राजनीति अमेरिका की तरफ से, क्या डोनाल्ड ट्रंप अपना कंट्रोलिंग पावर दिखाना चाह रहे हैं देश को? अमेरिका को कुछ दिखाने की जरूरत नहीं है। हम लोग राजनीतिक विश्लेषण सही से नहीं कर पा रहे हैं। मैं बार बार आपसे निवेदन करूंगा कि आप भावनाओं में मत बनिए। डोनाल्ड ट्रंप को किसी को कुछ दिखाने की जरूरत नहीं है। वो देश ऐसा है कि जो कि लगातार 100 साल से ऊपर हो गया, 125 साल से पूरी दुनिया को लीड कर रहा है। और अगर आप देखिए तो वियना कांग्रेस जो हुई थी 1814-15 में, अमेरिका तभी से अंतर्राष्ट्रीय जगत में शीर्ष पर है। तो अमेरिका को किसी को कुछ दिखाने, कुछ प्रूव करने की जरूरत नहीं है। दुनिया के सारे 90% से ऊपर इन्वेंशंस उनके पास अब हो रहे हैं, और वो बहुत बड़ा देश है। भारत को एक चीज जरूर ध्यान देनी चाहिए, और हमें उम्मीद है कि हमारे नीति निर्माता इसको ध्यान दे रहे होंगे कि हम अमेरिका को जरूर कोशिश करें, प्रेशराइज करें, लेकिन अमेरिका एक सीमा के बाद प्रेशराइज नहीं होगा। इसलिए हमें उसे पोलाइटली, उससे नजदीकी बढ़ाकर प्रधानमंत्री मोदी को स्वयं पहल करते हुए और उनसे फोन कॉल पे बात करनी चाहिए डोनाल्ड ट्रंप से। उनके हर्ट ईगो यदि कुछ ऐसा है, मैं श्योर नहीं हूँ क्योंकि मेरी पहुंच इतनी ऊंची तक नहीं है, कि अगर वो वास्तव में कुछ इस वजह से भी नाराज है तो उनको मनाने की कोशिश की जानी चाहिए। और दूसरा, अगर अमेरिका इस बात के लिए हमारे ऊपर दबाव बना रहा है तो हम लोग कहें उनसे, चाहे गुप्त रूप से ही कहें, भाई ठीक है हम धीरे धीरे रसा पे अपने ट्रेड को कम कर लेंगे, लेकिन एक तरफा तो हम कर नहीं सकते, एक बार ही नहीं कर सकते हैं। तो हमको थोड़ा समय दीजिए और हम धीरे धीरे रूस से अपना व्यापार कम करेंगे, और वास्तव में भारत चंद्रमोहन जी देखिए, और उसके बाद से भारत जो है अपने संबंधों को जो अमेरिका से नॉर्मल कर ले, तो फिर से भारत रूस से व्यापार कर सकता है। इसलिए हमें आवश्यकता है अमेरिका से दोस्ती करने की। उससे दुश्मनी हमें हमेशा नुकसान देगी, क्योंकि चाइना हमारा दुश्मन है। चाइना पर हमें भरोसा करने की कतई जरूरत नहीं है, और रूस कमजोर है और अवसरवादी है। वो आज की डेट में नजदीकी बढ़ा रहा है पाकिस्तान से भी। वो चाइना को अपना बहुत प्रिय समझता है, क्योंकि कारण है कि चाइना एक बहुत बड़ी आर्थिक शक्ति है, चाइना के पास तकनीकी है, भारत के पास अभी वो चीजें नहीं है। इस कारण से भी रूस हमको और चीन में अगर चुनना होगा तो वो 100 बार चीन को चुनेगा, और 62 की लड़ाई में भी वो चीन को ही चुना था, आपको इतिहास पता होगा। ये हमारा मानना है, बस ठीक है, थैंक यू जी। ठीक है, मयंक गोयल जी, अगर बात करें, आप जिस तरीके से कह रहे थे कि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, चाहे वो अगर बात करें दवाइयों के बारे में है, फार्मा जो इंडस्ट्री है उसमें काफ़ी जो रेट्स हैं वो हाई होते हुए नजर आएंगे। बाकी ये भी जानना चाहेंगे मयंक जी आपसे कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं भारत पे जिनके जो दाम हैं उनमें इजाफा साफ तौर पर देखने को बिल्कुल मिलने वाला है। देखिए, भारत जो इंपोर्ट करता है उसमें इजाफा मिल सकता है, लेकिन समस्या
ट्रम्प जी की ये नहीं है कि भारत से जो हैगा हमें इंपोर्ट क्या हो रहा है। उनकी समस्या ये कि उनका व्यापार घाटा भारत से जो है डबल है, और वो उसी को कम करना चाहते हैं। और दवाएं महंगी होगी उनके यहाँ, हमारे यहाँ से दवा अमेरिका को नहीं, हम किसी और दूसरे देश में एक्सपोर्ट करने के लिए हम अपना, और हमारे प्रधानमंत्री जी लगे हुए हैं इस काम में कि दूसरे जगह दूसरे देशों से ट्रेड डील करने के लिए। बिल्कुल। तो हमारी सेहत पे इतना फर्क नहीं आ रहा, फर्क तो सबसे ज्यादा आने वाला अमेरिका को। अमेरिका ये चाहता है कि आप हमसे जो जितने का सामान बेचते हैं उतने का ही हमसे सामान खरीद लीजिए। वो मांसाहारी दूध हो सकता है, वो जो है कृषि उत्पाद हो सकते हैं, ताकि हमको डॉलर में पेमेंट ना करना पड़े। और विश्व को वो अपने को दिखाना चाहते हैं कि विश्व में देखिए हमारी कितनी ताकत है, अमेरिका सबसे ताकतवर देश है, जबकि उनकी ताकत उनके देश में ही नहीं उनको पूछी जा रही है। तो ये सबसे बड़ी चीज है, और इसीलिए जो है आज वापस वो दोस्ती का कदम हाथ बढ़ाने के लिए ट्रंप जी तैयार हुए हैं। मुझे लगता है कि अगर वो साफ मन से आए हैं तो हमारे प्रधानमंत्री का दिल भी बहुत बड़ा है, अगर वो साफ मन से अपने दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे तो वो उस हाथ को स्वीकार भी करेंगे। और निसंदेह जो है अमेरिका बड़ा देश है, तो अगर भारत और अमेरिका मिलकर जो है इस व्यापार करेंगे तो कहीं ना कहीं एक मुकाम स्थापित होगा विश्व में। जी ठीक है महीन जी। जमशेद जी देखिए, जब एक के बाद एक पहले 25% टैरिफ लगाया अमेरिका की तरफ से, फिर उसको फिर 25% टैरिफ लगाया, कुल मिलाकर जब 50% टैरिफ हुआ, कहीं ना कहीं देश की जनता भी ये सवाल कर रही थी सरकार से कि आखिर सरकार क्या कुछ करेगी, पीएम मोदी क्या कुछ कदम उठाएंगे। देखिए विपक्ष की तरफ से भी यही सवाल लगातार पूछा जा रहा था कि आखिर लगातार एक के बाद एक टैरिफ वॉर देखे जा रहे हैं, भारत की क्या कुछ स्ट्रैटेजी है इस पर। एक बात पीएम मोदी ने कही थी, उन्होंने कहा था कि झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए, और ये लाइन उनकी काफी फेमस हो गई थी, कई बार इसको दिखाया गया। क्या कुछ संदेश देने की कोशिश देखिए यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। जमशेद जी तौर पे कर दिया है कि हम आप पर डिपेंड नहीं, आप पर पूरी तरह से हम वो नहीं है कि आप जो चाहोगे हमसे करवा लोगे, लेकिन हाँ हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो भी ये कहते हैं कि जो म्यूचुअली एग्रीड सेटलमेंट अचीव्ड थ्रू लेवरेज आर्म ट्विस्टिंग जो है, यानी जो मसाला डील जो है, इससे कहीं ना कहीं बचना पड़ेगा, ये कह रहे हैं। और जो उन्होंने यूरोपीय देशों से कहा है दबाव डालने के लिए भारत पर कहा है, 100% टैरिफ कहा है, और उसके बाद ये भी चल रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी से हमारी बातचीत रहे और जो हमारा व्यापारिक समझौता है वो आगे बढ़ता रहे। लेकिन जाहिर सी बात है वो आसानी से चीजें चाह जरूर रहे हैं, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का भी एक विजन है, ऐसा नहीं है, वो भी कई तरह से चीजों को देख रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं, क्या किस तरीके से भारतीय बाजार किन किन देशों में है, या भारतीय बाजार में किन किन देशों ने अपना बना रखा है, सिर्फ अमेरिका ही नहीं है। तो ये मान के चलिए एक बहुत बड़ा संदेश मोदी जी ने दिया है अमेरिका को। और एक बात मैं जरूर कहूंगा प्रिया कि इतनी आसानी से अमेरिका पे जो भरोसा है वो नहीं करना। ठीक है जमशेद जी, और इसी का जवाब बिल्कुल चंद्रमोहन जी से भी लेना चाहेंगे। चंद्रमोहन जी देखिए, चीन को लेकर तो ये साफ है कि उस पर तो बिल्कुल भरोसा नहीं करने वाला है, लेकिन अगर बात अमेरिका की करें, देखिए एक तरफ ये भी कहा जाता है कि दोनों देशों के बीच के जो रिश्ते हैं वो काफी अच्छे रिश्ते थे, हालांकि जब से ये टैरिफ वॉर देखा गया तो रिश्तों में थोड़ी खटास जरूर देखने को मिली। लेकिन अब ये जो भरोसे की बात लगातार कही जा रही है, आंख बंद करके भरोसा करना कितना सही है भारत के लिए अमेरिका को लेकर? देखिए, यदि भारत को ऑप्शन दिया जाए कि वो आंख बंद करके भरोसा करे तो उसको किसी पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। पहली चीज, सबसे बड़ा भरोसा भारत को अपने ऊपर करना होगा। दूसरा ये कि हम लोगों को भारत की विदेश नीति की जो बहुत बड़ी खामी हमारे सामने आ रही है वो ये है कि वो व्यक्तिगत स्तर पर राजनीति को बढ़ावा देना, या पर्सनलाइज डिप्लोमेसी जिसको बोलते हैं, जहाँ पर कि आप हर एक चीज को किसी एक व्यक्ति विशेष से जोड़ देते हैं, इससे हमें दूर हटना होगा। देश एक बहुत बड़ी चीज होती है जहाँ पर सरकारें आती हैं, प्रधानमंत्री आते हैं, राष्ट्रपति आते हैं। यही बात अमेरिका पर भी लागू होती है। हमें इतना उतावला नहीं होना चाहिए, ट्रंप से नजदीकी बढ़ाने की कोशिश करना चाहिए। लेकिन अमेरिका और ट्रंप दोनों एक ही चीज नहीं है। ट्रंप के बाद भी अमेरिका है, उसी तरह जो वर्तमान सरकार है उसके बाद भी भारत है। तो हम लोगों को बहुत ही धैर्य की जरूरत है। हमारे संबंध अमेरिका से अच्छे होंगे, लेकिन उतावलापन दिखाने से नहीं होगा। और इस भ्रम में तो बिल्कुल ही भारत को नहीं रहना चाहिए कि हम इनको झुकाएंगे, उनको, किसी को झुकाना हमारा उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य अपने राष्ट्रीय हितों का संवर्धन। और हमारे आपको ये जानना चाहिए कि 50% जब टैरिफ लग रहा है तो अभी उसके लगने के जो ही जस्ट अभी लगा है, गुजरात में कम से कम 10 ऐसे उद्योग हैं जो कि बंद हो गए।
इस पर चर्चा आप नहीं कर रही है, लेकिन करिएगा भविष्य में जरूर। बहुत सारा हमारा सेक्टर बेरोजगारी की कगार पे खड़ा है। यदि वास्तव में 50% टैरिफ लग गई तो इसका आने वाले दिनों में बहुत ही डिवास्टेटिंग इफेक्ट होगा। अगर कोई ये चाहे कि हम वैकल्पिक मार्केट ढूंढ लेंगे तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। तत्काल ही नहीं बल्कि अगले साल 2 साल तक भारत को बिल्कुल बहुत नुकसान हो जाएगा, बहुत लोग बेरोजगार हो जाएंगे। इसलिए ट्रंप से जो बीच में एक अच्छा फीलर आया था, जो हम अपने लॉबिस्ट के माध्यम से उनके पास जाने की कोशिश किए, इस तरह के लोगों को जो कि भारत के हित सोचने वाले हैं, उनके माध्यम से हमें अमेरिका से अपने टूटे हुए तार को जोड़ना होगा, वरना हमारी अर्थव्यवस्था पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। हमारा जो उनके बीच में आज की डेट में तकनीकी सहयोग है उस पर असर पड़ जाएगा, जो रक्षा सहयोग है उस पर असर पड़ेगा, और साथ में जो हम लोग हिंद और प्रशांत महासागर में इंडो पैसिफिक की बात चर्चा चल रही थी, क्वाड एक बन चुका था हमारे उनके बीच में, अब उसको भी वो बिगाड़ने पर लगे हुए हैं। इसलिए अमेरिका को मनाया जाना हमारे हिसाब से भारत के लिए बहुत जरूरी है, और यही मेरा अंतिम रूप से आपके विचार। थैंक यू। ठीक है, ठीक है महेंद्र गोयल जी। देखिए, एक तरफ अमेरिका की तरफ से तो 50% का टैरिफ भारत पर लगाया गया, लेकिन अगर जिस तरीके से देखा जा रहा है कि जो ट्रंप है वो यूरोपियन यूनियन से भारत को 100% व्यापार टैरिफ लगाने की इजाजत मांग रहे हैं। लगातार कहा जा रहा है कि वो दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ऐसा होता है, यानी कि यूरोपीय यूनियन अगर 100% वाकई में लगा देता है टैरिफ आगे चल के भारत पर, तो क्या कुछ असर इसका भारत पर पड़ता हुआ नजर आने वाला है? महेंद्र गोयल जी। यूरोपियन यूनियन जो है आसानी से ट्रंप की बात मानने वाला नहीं, क्योंकि हर देश के अपने जो है आर्थिक पहलू हैं, आर्थिक जो है इंटरेस्ट होते हैं, और ये उनका कहना, ये उनका सुझाव हो सकता है ट्रंप का कि लगा देते। पूरे विश्व के मालिक जो है ट्रंप नहीं है, और ये ट्रंप भी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारे कहने से जो कोई भारत देश जैसे देश जिसकी 140 करोड़ जनता और जहाँ 140 करोड़ उपभोक्ता रहते हो, वहाँ पर कोई भी जो है देश किसी दूसरे देश के कहने से जो है अपने आर्थिक हितों से समझौता करते हुए जो है ट्रंप की घोषणा नहीं करेगा। मुझे एक बात और मैं कहना चाहता हूँ कि जैसे आपने बताया अभी कि प्रधानमंत्री जी ने कहा कि दुनिया चुकाने वाले थे, मुझे नहीं पता ये किस परिप्रेक्ष्य में उन्होंने कहा था, पर हमारे प्रधानमंत्री वसुधैव कुटुंबकम और युद्ध की जगह पुत्र की बात करने वाले हैं। वो बहुत बड़ा विजन लेके चलते हैं। अगर वो चाहते तो ट्रंप की टैरिफ का कुछ कड़े शब्दों में जवाब दे सकते थे, पर कूटनीतिक और राजनीतिक हर नीति के जानकार और फर्क इतनी अच्छी हमारे देश में इस समय वर्तमान प्रधानमंत्री को है, इसीलिए उन्होंने चीजों को इग्नोर किया कि आगे आने वाला समय हमें आगे फिर से हो सकता है बैठ के बात करनी पड़े। हो सकता है कि ऐसे समय आए कि हमारा अमेरिका का एक साथ एक टेबल पे बैठे, उसके लिए उन्होंने लगता छोड़ रखा था। वो कभी किसी को चुकाने की बात नहीं करते, क्योंकि कूटनीति के और रणनीति के बहुत बड़े जानकार हैं वो, और मुझे लगता है कि परिस्थिति को समझते हुए आज ट्रंप जो है दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाह रहे हैं। जी ठीक है महेंद्र जी। जमशेद सिद्दीकी जी, देखिए ये जो दोस्ती या दुश्मनी ट्रंप क्या चाह रहे हैं ये तो सवाल है ही है, लेकिन इसी के साथ देखिए अगर बात अभी जिस तरीके से कर रहे थे कि क्या वो ट्रंप की अगर बात करें क्या वो कंट्रोलिंग पावर दिखाना चाह रहे हैं, और बिल्कुल जिस तरीके से इस पर चंद्रमोहन उपाध्याय जी ने जवाब दिया कि अमेरिका को ये दिखाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सभी को पता है कि वो कितना पावरफुल है। लेकिन दूसरी तरफ देखिए अगर बात की जाए इसका क्या कुछ वैश्विक स्तर पर अगर बात करें संदेश क्या कुछ देने की कोशिश है ट्रंप की? जमशेद जी। जी अब देखिए मैंने कहा ना कि जो इस समय लचीलापन दिखा रहे हैं ट्रंप, तो इसमें बहुत जल्दी फंसने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये उनकी रणनीतिक चाल भी हो सकती है कि किस तरह से भारत को मसाला सौदों में फंसाया जा सकता है, या जो दबाव डालकर आपसी सहमति में कुछ ऐसे समझौते किए जा सकते हैं। हालांकि वो देखने में ऐसा लग सकता है कि भाई ये हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इतना शालीन व्यवहार कर रहे हैं, लेकिन व्यवहारिक रूप से बहुत जल्दी उन पे मैंने कहा ना कि बहुत जल्दी भरोसा करने वाला नहीं है, क्योंकि ऐसे सौदे हो या ऐसे जो रणनीतियां हो, जो बातें हो, स्पष्ट हो जानी चाहिए। जब तक पूरी तरह से स्पष्ट ना हो कि हमारा मार्केट एक्सेस क्या है, या टैरिफ रोल बैक क्या है, या इस तरह से कैसे समाधान होगा, ये सारी चीजों पर जब तक के खास बातचीत ना हो,
तब तक तो उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। जी जमशेद जी, लेकिन सबसे अगर अहम बात ठीक है यही है। ठीक है जमशेद जी, देखिए 50% टैरिफ तो बिल्कुल लगा दिया गया है अमेरिका की तरफ से भारत पर, लेकिन ये जो दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है यूरोपीय यूनियन से कि 100% का जो व्यापार टैरिफ है वो लगाओ, दबाव लगातार देखा जा रहा है। ये भी कहा जा रहा है कि यूरोपीय यूनियन जो है वो आने वाला नहीं है ट्रंप की बातों में, लेकिन ऐसा अगर होता है तो अगर बात करें तो क्या कुछ असर भारत पर इसका पड़ सकता है? देखिए, अगर ऐसा होता है तो जाहिर सी बात है, हमारे जब हम अमेरिका से साठगांठ किए कई सारे ऐसे आयात निर्यात हैं हम करे हुए हैं, और यूरोपीय बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनसे हमारा आयात निर्यात जो ट्रेड हमारा है वो चल रहा है लगातार। और अगर 100% टैरिफ लगता है तो जाहिर सी बात है भारतीय बाजार पर उसका खासा असर देखने को मिलेगा, क्योंकि कहीं हम यूरो में बिजनेस कर रहे हैं तो कहीं हम डॉलर में बिजनेस कर रहे हैं, तो इस तरह से तो हमें कहीं हम पौंड में बिजनेस कर रहे हैं, तो ये खासा असर देखने को मिलेगा भारतीय बाजार में भी और यूरोपीय देशों में भी इसका असर पड़ने वाला है। जी जमशेद जी, क्योंकि लेकिन अब ये बिल्कुल साफ है कि जिस तरीके से कहा जाता है कि चीन पर भरोसा नहीं करना है और आंख बंद करके बिल्कुल भी नहीं करना है, लेकिन अब यही चीज जो है, यही स्ट्रैटेजी कहीं ना कहीं अमेरिका के लिए भी लागू है, क्योंकि इस वक्त जो बयानबाजी बदलती जा रही है ट्रंप की, पहले दोस्ती देखी जा रही है, शाम तक दुश्मनी देखी जा रही है, तो बिल्कुल क्या ये साफ समझ लिया जाए कि बिल्कुल भी भरोसा इस वक्त ट्रंप पर, अमेरिका पर बिल्कुल नहीं कर सकता है भारत? नहीं बिल्कुल, मैंने कहा ना, मैंने शुरुआत में किया था, इतनी आसानी से भरोसा नहीं किया जा सकता। जो पल पल में अपने बयान को बदलते हो, पल पल में कहते हो हमारा दोस्त है और उस पर दोस्ती में कहते हैं ना पीछे छुरा घोपते हो, लगाकर आपने 25% टैरिफ लगाया, फिर उसको बढ़ा करके आपने 50% कर दिया और पल पल बयान आप बदल रहे हैं। हाँ, बात तो तब होगी जब रणनीतिक उसमें बातचीत होगी कि हाँ जो आपका टैरिफ है इसमें आप कितने % कमी कर रहे हैं या टैरिफ आप कितना हटा रहे हैं। ट्रेड पर बात करने के लिए देखा गया, ट्रंप मान गए, उस पर क्या समझा जाए फिर? अब वही तो है, उनपे किस तरह से भरोसा किया जा सकता है। अभी कह रहे हैं ठीक है, हम इस बात पर समझौता कर रहे हैं कि हम टैरिफ घटा करके 25% कर देंगे और उसके बाद वो आगे बढ़ा कर कहते हैं हम 75% कर देंगे, तो उनकी किस बात पे भरोसा किया जा सकता है? उनकी किसी बात पे देखिए भरोसा नहीं किया जा सकता हो, किस तरीके से, हालांकि भारत में उनका पुरजोर स्वागत किया गया था, वो सारी चीजें भूल गए। नमस्ते ट्रंप किया गया था, उनकी जीत के लिए दुआएं की गई थी, कई सारी बातें हुई थी, आज वो सारी चीजें दरकिनार कर दिया उन्होंने। आखिर किस तरह का रवैया है ट्रंप का? जब से वो राष्ट्रपति बने दोबारा, उसके बाद से तो बड़ा मतलब अजीबोगरीब उनका रवैया हो गया है। बिल्कुल बिल्कुल जमशेद जी, क्योंकि देखिए एक तरफ देखा जा रहा है ट्रंप कैसे पीएम मोदी से दोस्ती की दुहाई देते हैं, कैसे कहते हैं कि हम उनसे मुलाकात करने के लिए बेताब हो रहे हैं, और दूसरी तरफ जिस तरीके से ईयू से भारत को 100% व्यापार टैरिफ लगाने की इजाजत मांग लेते हैं, तो वाकई में बिल्कुल ये बड़ा सवाल है कि आखिर ट्रंप चाहते क्या है। और ये भारत ही नहीं, देखिए जो देश है बाकी वो भी यही देख रहे हैं इस वक्त, जो राजनीति देखी जा रही है ट्रंप की तरफ से, अमेरिका की तरफ से, चाहे वो भारत के लिए, क्योंकि इसका जो असर है वो बाकी देशों पर भी बिल्कुल पड़ता हुआ नजर आएगा। जमशेद जी बिल्कुल, कई ऐसे मुल्क हैं, हम अगर बात करें अपने पड़ोसी देशों की हम बात कर लें, फिर अगर हम बात करें पाकिस्तान की या फिर श्रीलंका की बात करें या फिर बांग्लादेश की, अफगानिस्तान की बात करें, जितने भी हमारे पड़ोसी मुल्क हैं वो बाकायदा नजर लगाए हुए हैं कि किस तरीके से इसका असर, और ये ध्यान रखिएगा इन सब चीजों का जो खामियाजा है वो कहीं ना कहीं आगे आता जरूर है, क्योंकि कई ऐसे मुल्क हैं, हमारे सारे वेलविशर तो नहीं है, अगर हम बात करें पाकिस्तान तो हमारा वेलविशर तो है नहीं, वो कहीं ना कहीं इस बात की ताक लगाए रहेगा किस तरीके से कोई ऐसा गलत कदम हो जिसका फायदा हम उठा सकें। तो इस तरह से जो और देश हैं, पड़ोसी देश जो हमारे लिए अच्छे नहीं है, वो उनका फायदा उठाना चाहेंगे और वो उठा रहे हैं। जी बिल्कुल ठीक है जमशेद जी। महेंद्र गोयल जी, क्योंकि जिस तरीके से ये जो टैरिफ पर टैरिफ वॉर देखा जा रहा है लगातार भारत पर, देखिए 50% और अब 100% का जो दबाव है भारत पर, तो बिल्कुल अभी आपने बताया कि कई चीजें हैं जिन पर बिल्कुल असर जो है वो देखने को मिलेगा, लेकिन अगर बात करें बाकी जो देश हैं उन पर कितना इसका असर देखने को मिल सकता है? मुझे लगता है कि अगर यूरोपियन यूनियन ने ट्रंप की बात को मान के 100% टैरिफ लगाया, तो ये मान के चलिए कि शायद फिर ट्रंप चाहते हैं कि ये विश्व जो है दो भागों में विभक्त हो जाए, और एक तरफ भारत और एशिया के देश खड़े दिखाई देंगे और एक तरफ यूरोपियन कंट्रीज दिखाई देंगे। ये इस ग्लोबलाइजेशन के युग में ये नहीं हो सकता कि आप अपनी जो है मर्जी हर देश पे थोपेंगे।
हाँ जरूर है। आप भारत से किसी तरह के वो दुश्मनी निकालना अगर ट्रम्प चाहते हैं तो अलग बात हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं कि हर देश के साथ हमारे अच्छे संबंध है और सब देशों में लेकिन हमारा मयंक गोयल जी, ये कैसी दुश्मनी फिर, जब आप एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कसीदे पढ़ रहे हैं, ट्वीट पर ट्वीट करे जा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम मिलने के लिए बेताब हो रहे हैं प्रधानमंत्री से, तो कैसी दुश्मनी? आप ये समझिए, मुझे लगता है कि उनके रणनीतिकार और उनके सलाहकार ही उनको सही सलाह नहीं दे रहे हैं। कभी इसीलिए कभी वो एक रणनीतिकार की बात मानते, कभी दूसरे की मानते हैं। या तो वो ये बता दें कि प्रधानमंत्री और भारत हमारे दुश्मन हैं। जी देखिए, अब तो ये कहा जा रहा है कि जो उनके सलाहकार है वो खुद कंफ्यूज हो जा रहे हैं कि हम क्या कहें, अब क्या कहें, क्योंकि वो तो देखिए एक के बाद एक जो बयान हो रहे हैं वो खुद ही पलटे जा रहे हैं अपने बयानों से। ये कहीं ना कहीं कंफ्यूजन में खुद उनके सलाहकार हो गए। अब तो ये टैरिफ लगाकर अमेरिका खुद ही अपनी रणनीति में फंस चुका है, बिल्कुल, और निकलने का उनको रास्ता अब नहीं मिल रहा है। इसलिए उनके रणनीतिकार और सलाहकार उनको रोज नई नई सलाह दे रहे हैं। कुछ वो सलाह उनकी मान लेते हैं और कुछ अपना दिमाग लगा लेते हैं। उनका दिल कहता है कि हमें मोदी जी की पुरानी दोस्ती याद आ जाती है। रणनीतिकार कहते नहीं साहब जो है आप यूरोपियन यूनियन से कहिए 100% टैरिफ लगा दे। अरे भैया आप ही लगा देते 100% टैरिफ। आप दूसरे देश से क्यों कह रहे हो 100% लगाने को? आप स्वयं क्यों नहीं लगा देते 100% टैरिफ जो है भारत पे? आपने 50 लगाया, उसको 100 कर दीजिए। एक घोषणा ही तो आपको करनी है ना, कर दीजिए। तो ये मुझे लगता है कि शायद इस समय वहाँ की जो लॉबी है उसके हाथ प्रधानमंत्री वहाँ के जो राष्ट्रपति वहाँ के खेल रहे हैं, उनसे खेला जा रहा है। उनका दिल जो है देश के भारत के साथ है और उनके रणनीतिकार जो है उनको जो है दिग्भ्रमित कर रहे हैं। ठीक है जमशेद जी, बिल्कुल जिस तरीके से देखिए ये काफी सवाल बिल्कुल देखा जा रहा है कि जो ट्रंप के सलाहकार हैं क्या वो सही से सलाह नहीं दे पा रहे, लेकिन अब ये देखा जा रहा है कि जो मन बदलते जा रहे हैं ट्रंप के, अब उनके जो सलाहकार हैं वो खुद कंफ्यूजन में पड़ गए हैं कि हम कहें तो कहें क्या। क्योंकि जिस तरीके से देखिए ना आप टैरिफ को लेकर चाहे वो राजनीति के मामले में वो देखिए जो वैश्विक स्तर पर एक संदेश देने की कोशिश की जा रही है, साफ तौर पर ये देखा जा रहा है कि अब उनके सलाहकार जो है वही कंफ्यूजन में पड़ गए। जमशेद जी, जाहिर सी बात है रणनीतिकार सही सलाह नहीं दे रहे। बिल्कुल मैं गोयल जी की बात से सहमत हूँ। और अगर रणनीति या अगर कहा जाए राजनीति के पीछे भी कई रणनीति है। उनको लगता है कि अगर हम इस तरह से फिर से बातचीत शुरू करते हैं भारत से, ट्रंप जी को लगता है, यानी रणनीतिकार जो है वो इस तरह की अगर उनको सलाह दे रहे हैं तो उनको लगता है कि भारत को अतिरिक्त समझौतों के लिए वो दबाव में ला सकते हैं, या भारत को इससे कुछ महत्वपूर्ण बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनको भारत से पीछे हटा सकते हैं, जिन मुद्दों से भारत को पीछे हटा सकते हैं। या ये भी हो सकता है कि उनका एक प्लान ये भी हो कि ट्रंप को पूरे विश्व में एक कथित विजेता घोषित करने का मौका मिले, या विजेता घोषित करना चाह रहे हैं। तो इस तरह लेकिन जमशेद जी उनकी तो सुपीरियरिटी पावर की अगर बात करें, वो तो पूरा विश्व जानता है अमेरिका की पावर को लेकर, तो आखिर ट्रंप को क्या जरूरत पड़ गई कि वो अपनी कंट्रोलिंग पावर दिखाए दुनिया के सामने, क्योंकि इससे तो सभी वाकिफ हैं। प्रिया जी, अभी इस समय अगर हम कहें कि पूरे विश्व में सिर्फ एक अकेली शक्ति अमेरिका है तो ये थोड़ा सा मतलब बेहतर नहीं होगा। हाँ। रूस भी है, उसके बराबर पैरेलल खड़ा हुआ है। चाइना भी है, उसके बराबर पैरेलल खड़ा हुआ है। ऐसा नहीं है। और ये जो मुद्दा था अभी कुछ पहले, ये यूरो करेंसी क्यों लाई गई थी भाई? डॉलर के मुकाबले में ही तो यूरो लाई गई थी। और कई तरह के ऐसे दबाव डाले गए हैं और दबाव डाले जाते हैं, और कई तरह के मुल्कों पर दबाव ये डाला जाता है कि आप जो भी बिजनेस करेंगे, जो भी ट्रेड करेंगे, वो डॉलर में करेंगे। गल्फ कंट्रीज के ऊपर दबाव डाला जाता है कि अगर आप तेल बेचेंगे तो डॉलर में बेचेंगे जी। भाई ये जो यूरो आया था इसीलिए आया था कि एक मुकाबला था डॉलर का, और चाइना अपने आप को पीछे नहीं रख सकता। चाइना ट्रेड के मामले में बहुत आगे है, और जाहिर सी बात है कि अमेरिका की चीजें महंगी है, लेकिन चाइना की चीजें कहीं भी जाते हैं पूरे विश्व में सबसे सस्ती बनती है। बिल्कुल। तो पूरी दुनिया में वो छाया हुआ है। ऐसा नहीं है कि विश्व शक्ति के रूप में हम देखें तो सबसे बड़ी शक्ति अमेरिका है, तो खाली अमेरिका नहीं। हम इधर बात करें, हमारे भारत भी एक शक्ति के रूप में उभर रहा है, और एक बड़ी शक्ति, एक बड़ी ताकत है, और उसको बिल्कुल इग्नोर नहीं किया जा सकता। और शायद यही वहां की स्थिति में है ट्रंप साहब, मैं खाऊं या निगलूं, वो नहीं समझ पा रहे हैं। वो एक तरफ कसीदे भी पढ़ते हैं तो दूसरी तरफ टैरिफ लगाने की बात भी करते हैं, दूसरों को सलाह भी दे रहे हैं। तो ये एक मतलब मैं आऊं भी मैं ना आऊं भी, इस तरह की स्थिति में है ट्रंप साहब। और इतना आसान नहीं है भारत को इग्नोर कर देना या भारत को नजरअंदाज कर देना।
ट्रम्प साहब के लिए इतना आसान नहीं है। भारत एक बहुत बड़ा बाजार है। बिल्कुल ठीक है जमशेद जी, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। चर्चा को यहीं पर समाप्त करेंगे। तो वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जमशेद सिद्दीकी जी जुड़े हुए थे, साथ ही विदेशी मामलों के जानकार हमारे साथ चंद्र मोहन उपाध्याय जी जुड़े हुए थे, साथ ही वित्तीय सलाहकार हमारे साथ महेंद्र गोयल जी जुड़े हुए थे। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ये जो दोहरा रवैया है फिर से देखने को मिला, और साफ तौर पर अगर कहें तो अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप कब क्या कहेंगे, अगला कदम क्या होगा, ये किसी को नहीं पता, क्योंकि देखा गया टैरिफ को लेकर कैसे जो उनके बयान थे वो एक के बाद एक बदलते हुए नजर आए। और साफ तौर पर जब से ट्रंप दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं तब से वो अपने फैसलों से लोगों को चौंका रहे हैं, और खास तौर पर टैरिफ को लेकर ट्रंप लगातार जो बयान है वो बदलते हैं, और इसी पर देखिए तमाम तरह के जो सवाल है वो खड़े होते हुए नजर आते हैं। और ये भी एक बड़ा सवाल है कि आखिर ट्रंप चाह क्या रहे हैं, क्योंकि देखा जा रहा है कि सुबह तक दोस्ती देखी जाती है, शाम को कैसे वो दुश्मनी में बदल जाती है। इस वक्त जो उनकी बयानबाजी है टैरिफ को लेकर, खास तौर पर ये जो बदलती हुई राजनीति इस वक्त ट्रंप कर रहे हैं, ये तमाम तरह के जो सवाल है वो खड़ी करते हुए नजर आ रही है। और आज इसी पर हमने प्राइम डिबेट की। फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए प्राइम टीवी।